नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबर पर। सहारनपुर एसएसपी कार्यालय पहुंची एक महिला ने निजी बैंक पर लोन के नाम पर 3 लाख की ठगी करने का आरोप लगाया है। भारतीय किसान यूनियन तोमर के तहसील अध्यक्ष मुजीबुर रहमान इदरीसी के नेतृत्व में पीड़ित महिला ने एसपी को शिकायती पत्र सौंपा है। थाना मंडी क्षेत्र की खाताकेड़ी निवासी प्रवीण ने एवियोम इंडियन हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि महिला ने एसएसपी को दिए शिकायती पत्र में कहा है कि उन्होंने अपनी संपत्ति पर 3 लाख रुपए का लोन लिया था। प्रवीण ने बताया कि उन्होंने हर माह 6,952 रुपये की किस्त के हिसाब से कुल 76,912 रुपये जमा की। इसके बाद 14 अक्टूबर 2024 को 2,80,153 रुपये का भुगतान कर लोन पूरी तरह चुका दिया। पिछले 11 महीनों से वो अपनी संपत्ति के दस्तावेज वापस लेने के लिए बैंक जा रही है, लेकिन बैंक कर्मचारी कह रहे हैं कि उन्होंने कोई लोन भुगतान नहीं किया है। कर्मचारियों का कहना है कि जिन लोगों को पैसे दिए गए वे भाग गए हैं। महिला ने शाखा प्रबंधक समेत 5 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने अपने मूल दस्तावेज वापस दिलाने की गुहार लगाई है और शिकायत के साथ भुगतान की रसीदें भी संलग्न की गई हैं। अभी तो निकले आता है तो ब्रांच में है तो ड्यूटी है वो चले गए मैं तरह की वीडियो बनानी शुरू कर दी। तरह की वीडियो बनानी शुरू कर दी। मेरा तो अपना काम है। मेरा तो अपना काम है, वीडियो में अपने लिए बना रहा जी। तेरा क्या काम है? मेरे नाम का मेरे खाता में हमारे यहाँ से लोन लिए कैमरा और भी लोन है हमारे यहाँ पर्सनल लोन थोड़ी है प्रॉपर्टी पे भी करके तो लोन का भाई समझ कर ले अपने मोबाइल में एक सेकंड को मतलब भाई हम तो यही कह रहे हैं भाई हम यही कह रहे हैं मैं तुम्हारे बने ही करते हो लेकिन हम यही कर रहे हैं ये नहीं वहां आगे तो यही करके 18 रुपए तुम आ जाओगे भाई हम तो यही कर रहे हैं भाई हम तो यही कर रहे हैं उनके भाई बात 11 वहां आगे तो तुम ले लोगे क्या यू करो क्या भाई क्या जी आपका नाम? परवीन, कहाँ की रहने वाली है? खाताखेड़ी। क्या आपके साथ हुआ है बैंक के द्वारा? बैंक से हमने लोन उठाया था तो उसके अब जमा कर दिए पैसे सारे, तो मैं दे नहीं रहे हमारा बैनावा, और हम चाहते हैं कि हमारा बैनावा मिल जाए। हम बहुत परेशान हो रहे हैं। 1 साल हो गए हमें यहाँ से 11 महीने चक्कर कटवा रहे हो। जो जाते हैं तो उल्टी सीधी बोल के कह देते हैं कि कल मिलेगा परसों मिलेगा। 11 महीने हो गए हमें वहाँ से इसी तरह चक्कर काटते हुए। 3 लाख का लिया था हमने। सारा चुका दिया आपने? जी। सबूत कुछ कागज है हमारे पास सारे सबूत हैं, और हमें रसीद भी दे दी थी पक्की, फिर भी नहीं दे रहे अब बैनावा। आप क्या चाहते हैं? बैनावा चाह रहे हैं हम अपना। है भैया क्या पता है, थोड़ा बता। मैं मुजीबुर रहमान तहसील अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन तोमर से रामपुर में नाम। आज आप सहारनपुर पहुंचे हैं, जिलाधिकारी से मुलाकात की है, क्या कुछ पूरा प्रकरण है, क्या हुआ? ये एक मामला है बैंक से, एवीएम बैंक से जुड़ा हुआ फाइनेंस बैंक है। तो ये हमारे साथ पीड़ित हैं 2, और इनके साथ में इनको लोन दिया गया था, हाउस लोन। तो इन्होंने, ये परवीन है, इनके साथ में जो मामला है, लोन इन्होंने क्लियर कर दिया था अपना लोन। ये 2010 इसमें 14 तारीख 10/2024 को इन्होंने अपना लोन सारा क्लियर कर दिया था, और इसके एवज में रसीद दी गई थी। हमारे पास ये रसीद है। तो ये उनको बोला गया था कि आप 4 दिन में आके अपने हाउस के पेपर ले जाना। तो 11 महीने से लगभग इनको चक्कर कटाए जा रहे हैं बैंक के, और इनको बोला जा रहा है कि आपने जिसको पेमेंट की थी बैंक में, कैश काउंटर पे पेमेंट की गई थी, और उसकी वीडियो और हमारे पास और भी एविडेंस है। तो इनको बोला जा रहा है कि जिनको आपने पेमेंट की थी वो पेमेंट लेकर भाग गए। इसमें हमारा तो कोई दोष नहीं है। हमने बैंक से लोन लिया था, और बैंक में ही हमने कैश काउंटर पे पेमेंट क्लियर कर दिया था।
तो हमें ये कह के टरकाया जा रहा है कि वो तो भाग गए और इसमें हमारा कोई रोल नहीं, उनको पकड़ो। तो हम कहाँ जाएंगे? पीड़ित 11 महीने से चक्कर काट रहे बैंक के। तो हमारे सामने और भी वहाँ पे मामले आए पीड़ितों के, कुछ लोगों के साथ और भी फ्रॉड हुआ है। एक भाई है हमारे साथ में, इनका ये लोन लेने के लिए गए थे 2023 में, इन्होंने अपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जमा किए, चेकिंग के लिए मंगाए और इन्होंने उसको लोन लेने से मना कर दिया। लेकिन इनको पता लगा बाद में ये कहीं और लोन लेने के लिए गए अभी कुछ दिन पहले, तो इनको पता लगा एवीएम बैंक से ही इनके कागजों पर किसी और को लोन दे दिया गया और वो लोन चल रहा है इनके नाम पे। 3 किस्तें बकाया रहती जिसकी किस्तें उसकी बकाया भी रह रही है और पेंडिंग डली हुई है। इनके पास फोन भी आया उसके लिए, ये बैंक में गए कि मेरे नाम पे लोन कैसे दे दिया आपने, तो इनको भी वहाँ पे धमका कर और भगा दिया गया। इनकी भी हेल्प नहीं हो पा रही। ऐसे ही पीड़ित और भी हैं वहाँ पे, हमारे सामने और भी 2-4 मामले हैं। हम आज उसको लेके एसएसपी कार्यालय आए, तो एसएसपी कार्यालय में हमने परवीन के नाम से एक यहाँ पे एप्लीकेशन दी, तो उसमें सीओ को जांच लिख दी उन्होंने। इसमें जांच होगी और उसके लिए जो भी कार्रवाई होगी वो उचित कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने लगभग लोन 3 लाख का लोन लिया था, जिसमें इन्होंने 11 महीने 3 लाख रुपए का लोन लेने के लिए 11 महीने इन्होंने किस्त जमा करी 6,992 रुपए, और ये इसमें कुल पैसा जो कराया 76,912 रुपए इन्होंने जमा किए। उसके बावजूद भी उन्होंने जो बताया 14 तारीख में 10वें महीने 2024 में कि आपके पास 2,80,153 रुपए बकाया है, आप ये फाइनल कर दीजिए और आपका लोन क्लोज हो जाएगा और आपको घर के आपके कागज पेपर मिल जाएंगे। इन्होंने वहीं पे ये लोन क्लियर किया और कैश काउंटर पे जिसकी रसीद उन्होंने हमें दी 2,80,153 रुपए की, उसके बावजूद ही हमें बताया जा रहा है कि वो लोन के पैसे जो थे आपके वो लेके भाग गए और कर्मचारी इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, बैंक ने हाथ खड़े कर दिए। कौन सा बैंक है और कहाँ पर? ये एवीएम बैंक है जिसकी शाखा शारदा नगर में है। एवीएम इंडियन हाउसिंग फाइनेंस पीवीटी एलटीडी, शारदा नगर, जिला सहारनपुर में। ये महिला कहाँ की रहने वाली? महिला है खाताखेड़ी से। आप क्या चाहते हैं? इसमें पीड़ितों को इंसाफ मिलना चाहिए और इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बैंक की जांच कराई जाए। हम बैंक के अंदर गए तो वहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो सही बात करने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ पे हमारे से उल्टी सीधी धमकाया जा रहा है, हमें बोला जा रहा है कि आप जैसे जो हो वो कर लीजिए। हमने बैंक की जांच की, वहाँ पे कोई एक कैमरा भी वहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, ऐसे बैंक चल रहा है जैसे यहाँ पे फ्रॉड कर्मचारी बैठे हों। क्या लगता है पूरा बैंक ही फ्रॉड कर रहा है? पूरा बैंक ही फ्रॉड। हमारे सामने 8-10 मामले आ चुके हैं, बल्कि यहाँ पे और एसएसपी कार्यालय में औरों ने भी एप्लीकेशन डाली हुई है। ये फ्रॉड बैंक चल रहा है, यहाँ से पैसे लेकर और भाग जाते हैं, बाद में बोल दिया जाता है कर्मचारी यहाँ से भाग गया। इस मामले में किसान यूनियन आया, अगला क्या स्टेप होगा आप लोगों का? इसमें हमारा स्टैंड है, अगर इसमें जल्दी कोई कार्रवाई नहीं की जाती, बैंक की जांच नहीं होती और बैंक जो पीड़ित हैं उनको मुआवजा पैसा उनका वापसी नहीं किया जाता या कागज उनके वापसी नहीं किए जाते, तो भारतीय किसान यूनियन तोमर इसमें धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होगा। और हम इसमें जितना भी होगा हम पीड़ितों के साथ खड़े रहेंगे 24 घंटे और इनको इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। हर खबर के अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।